हेलो दोस्तों, सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस टेस्ट यह 10वां है। इससे पहले 6, 7 और 8 टेस्ट हो चुका है। अगर आप वह सब वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो वह सब वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो आप सब टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। किस वर्ष बंगाल के मदीनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह 1942 में किया गया था। पूछेगा कि 1942 में कौन सा क्रांति हुआ था? तो 1942 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। इसी में गांधी जी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उसको क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा और पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। इसके अलावा पूछेगा क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन मार्च में आया था। मार्च 1942 में आया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था? तो किसने किया था? यह जॉर्ज वारले ने किया था। पूछेगा कि जॉर्ज वारले का काल था। तो जॉर्ज वारले कब से कब बना था? 1805 से इसका था 1807 था। इसका यही शासनकाल था। कह रहा कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? BN मंडलिक थे। इसके संस्थापक कौन थे? BN मंडलिक थे। इसके अलावा आप सब याद रखिएगा यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और यह कब प्रकाशन हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिलते हैं? ये कहाँ से मिलते हैं? चौंदड़ों से मिलते हैं। पूछेगा कि चौंदड़ों का खोज किसने किया था? 1934 में इसका खोज हुआ था। किसने किया था? N गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था। और इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में किसने किया था? अर्नेस्ट मैक के द्वारा किया गया था। चौंदड़ों से 4 पहिए वाला गाड़ी मिलता है। और प्लास्टिक की भी खोज इसी में हुआ था। अलंकृत हाथी, वृत्ताकार ईंटें का खोज हुआ था। इसके अलावा पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रक, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, ये सब मिलता है। इसके अलावा पूछेगा कि बनवाली, तो बनवाली से क्या क्या मिलता है? हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबा के वानिकी, ये सब मिलते हैं। इसका राइट आंसर चौंदड़ो होगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभियान का संबंध महमूद बिन कासिम से? तो यह किस अभियान से संबंधित है? यह देव अभियान से संबंधित है। और अभियान से संबंधित है। सेहवान अभियान से संबंधित। उपरोक्त में इसमें सभी है। अगला है कि वृत्त को वर्ग और वर्ग को वृत्त में बदलने का निर्माण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किसने प्रस्तुत किया था? यह बोधायन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो कौन से हुए? ये निसरुद्दीन महमूद हुए। कौन हुए? निसरुद्दीन महमूद। पूछेगा इसमें बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बाबा फरीद थे। पूछेगा निजामुद्दीन औलिया का मूल क्या नाम था? तो यह नाम था महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह पूछेगा कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ किसने किया था? तो यह शेख बुरहान गरीब के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया? ये किस देश ने जारी किया था? यह अमेरिका ने जारी किया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो यह 1925 में KB हेडगेवार के द्वारा किया गया था। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो यह मल्लिका नाथ का हुआ था। पूछेगा कि मल्लिका नाथ का प्रतीक कौन था? तो प्रतीक था कलश था। मल्लिका नाथ का प्रसिद्ध क्या था? यह कलश था। इसके बाद पूछेगा मल्लिका नाथ कौन से तीर्थंकर थे? ये 19वें तीर्थंकर थे। इसके बाद पूछेगा अजितनाथ का प्रतीक हाथी था। अजितनाथ का प्रतीक कौन था? हाथी था। यह दूसरे तीर्थंकर थे। यह कौन से तीर्थंकर थे? ये दूसरे तीर्थंकर थे। इस नेमिनाथ के बारे में, यह 12वें तीर्थंकर थे और इसके प्रतीक चिन्ह क्या था? नील उत्पल था। क्या था? नीली उत्पल। क्या था? नीली उत्पल था। इसके बाद शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर थे। कौन थे तीर्थंकर? ये 10वें तीर्थंकर थे और इसके प्रतीक चिन्ह क्या था? श्री वत्स था। क्या था? श्री वत्स था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? यह 1906 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? श्री कृष्ण सिंह एवं तेज प्रताप सिंह थे। इसके बाद है मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन इजी रहता है। आप सब वहाँ जब PDF टेलीग्राम में दे दिए हैं तो वहाँ जाके आप सब इसको बना लीजिएगा। तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में कौन सा असत्य है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है, यही कथन गलती है। किसी तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है, यह कथन सही है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या के बराबर होता है, यह भी कथन सही है। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसकी रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है, यह भी कथन सही है। कि असत्य, यही कथन असत्य था। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका का pH मान कितना होता है? तो सिलिका का pH मान होता है 2.4 होता है। इसके अलावा पूछेगा कि समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4 होता है। रक्त का pH मान पूछेगा तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। इसके बाद लार का pH मान कितना होता है? तो यह 6.5 होता है। और नींबू पूछेगा कि नींबू का pH मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? तो यह ठोस में गैस का विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बेरियम के अयस्क है? कौन से बेरियम के अयस्क है? यह बेराइट है। कौन है? बेराइट का सूत्र होता है BaSO4 होता है। क्या होता है? BaSO4 होता है। जिंकाइट का होता है, जिंक होता है। इसके बाद लोहे में लगा जिंक रासायनिक रूप से होता है, तो लोहे में जिंक लगा रासायनिक रूप होता है फेरोफेरिस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? एसिटिक गैस होता है। मीठे शीत पेय का प्रमुख घटक है, यह कौन सा घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक की प्रमुख सिलिका होता है? तो कौन प्रमुख सिलिका होता है? क्वार्टेज एक प्रमुख सिलिका होता है जिसका सूत्र होता है SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2 होता है। सांड के शुक्राणु को रखते हैं तो यह किस में रखते हैं? तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनाहेलाइड के रूप में जाना जाता है? एनाहेलाइड के रूप में N2O5 जाना जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है? यह तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल था 1961 से क्या था? 1966 था। यह किस मॉडल पर आधारित है? यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और
और इसी क्रांति में सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह कहाँ है? यह पुणे में स्थित है। पूछेगा कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में है। इसके बाद पूछेगा हैदराबाद राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड की स्थापना किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? पूछेगा कि इसका पहले मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? यह 1990 में किया गया था। महाजन समिति किससे संबंधित है? तो महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। पूछेगा कि बैंक सुधार समिति किससे संबंधित है? तो यह गोइपेरिया समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोइपेरिया समिति से संबंधित है। पूछेगा कि वर्ष नीति किससे संबंधित है? तो यह सत्यम समिति से संबंधित है। इसके बाद हथकरघा समिति किससे संबंधित है? तो यह मीरा सेठ समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीरा सेठ समिति से संबंधित है। ये सब याद रखिएगा। कह रहा कि जीरो वेटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह पीटर पायर ने किया था। किसने किया था? पीटर पायर ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विस्मयादिक वाचक कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है और वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम था। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह है। कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य किस प्रकार का है? यह किस प्रकार का वाक्य है? यह विस्मयवाचक वाक्य है। गलनांक और दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कह रहा है कौन सा कथन गलत है? यह वे पदार्थ है जो पिघलने पर प्रसादित होते हैं, उन पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक बढ़ता है। यह कथन सही है। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, उन पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक कम होता है। यह भी कथन सही है। सामान्यतः अशुद्ध मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। यह कथन सही है। कह रहा अगला, किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसारण से दाब बढ़ने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता। दाब बढ़ने से गलनांक हर स्थिति में कम हो जाता है। यह कथन गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? यह किस पर निर्भर करती है? उपरोक्त में सभी पर निर्भर करता है। वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापमांतर पर, ये सभी पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह किस घटना को कहते हैं? यह किस घटना को कहते हैं? यह ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव की पहली बार गणना किसने किया था? यह किसने किया था? वॉन यूरिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है। तो यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यांक पिछले पाठ्यांक से कितना अधिक गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है? तो यह 10 गुना दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? तो यह वर्गस पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? यह किस क्रिया से होती है? माल्यवन्ना। विश्व के प्रमुख नहरों की उसकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सू नहर इक्वाडोर, यही सही नहीं है।
इसके अलावा कोटा नहर स्वीडन में, यह सही है। कील नहर जर्मनी में, यह भी सही है। सुएज नहर मिस्र, यह सही है। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है? सुर घाटी महत्व है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उसकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है। यह उसकी ऊंचाई में विभिन्नता का कारण है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्था स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? यह किस जिले में हुआ है? समस्तीपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो यह क्या होता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छा वाला आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य पलाकौर किससे प्राप्त होता है? तो यह क्वेकस से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? तो जैव निम्नीकरण नहीं है, ये कौन सा नहीं है? चांदी की पन्नी, यह नहीं है। निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो कौन नियत तापी प्राणी है? ब्लू हेवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में है, ए बी रक्त समूह में है, एंटीबॉडी नहीं होते हैं, यही नहीं है। करा कि मानव शरीर में तापक्रम के संबंध में सत्य है। करा कि ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, यही कथन क्या है? सत्य है। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि यह क्यों नहीं सड़ता है? शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, अतः जीवाणु सक्रिय अवस्था में सही नहीं हो पाते हैं, यह गलती है। कारण इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणु के आक्रमण को रोकता है, यह भी कथन गलती है। उच्च प्रसारणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रहते, यही कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? ये किसके कारण होता है? दांत का क्षरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणीय क्या है? तो विपणीय यह क्या है? यह बंद डिब्बे में फल संरक्षण का तरीका है। सन 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। निम्नलिखित में से इसमें शामिल नहीं थे, तो यह कौन शामिल नहीं थे, यही पूछ रहा है। तो ये पंजाब के शासक शामिल नहीं थे। इसके अलावा सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के महाराज, ये तीनों शामिल थे। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? यह किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है, यह किसके बारे में प्रावधान करता है? कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्र है, यही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संदर्भ में असत्य है, मतलब कह रहा है गलत है? तो कौन सा असत्य है? कह रहा है कि मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायक का उपबंध, यही गलती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं ने आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावित कर दिया है? ये किसने किया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यह 104वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रभावित कर दिया था। अनुच्छेद 269 से संबंधित करों और केंद्रों द्वारा लगाया था एकीकृत किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांटा जाता है? ये किसके द्वारा बांटा जाता है? यह संसद के द्वारा बांटा गया है। संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उसके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? ये किसमें किया गया? 6ठी
में किया गया है, 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था का निकाय है? तो यह संवैधानिक स्वायत्तता है। राज्य के विधानमंडल के शस्त्र या शस्त्रावसन और विघटन जुड़ा है, जुड़ा अनुच्छेद है। यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 174 जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्राहित की गई है। तो यह किसमें की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। इसमें कितने अलग अलग पोलेट लगे हैं? तो ये कितने अलग अलग पोलेट लगे हैं? 7 अलग अलग लगे हैं। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और मलेशिया में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो यह भारत का स्थान 42वां था। 2023 के फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह 88 प्राप्त हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, जिससे उन सबको भी लाभ पहुंच सके। जितना भी टेस्ट आने वाला है और हो चुका है, आप सब एक बार फिर दोहरा के देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन और बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू।